का नौजवान हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है। और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुरके को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं जैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आज भी आरजेडी कांग्रेस उसी अपने कालखंड की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उन स्थितियों में हर मतदाता को जागरूक होकर करें, मतदान करने के लिए अपने आप को तैयार होने के लिए आगे आना होगा। बहनों और भाइयों, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाएगा,
आज आप देख रहे होंगे, जब बिहार का राम भक्त बिहार से जाता था नारा लगाते हुए, कहते हुए जाता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब एक कांग्रेस और आरजेडी के लोग कहते थे क्या ये संभव कर पाएंगे क्या? प्रश्न करते थे। बिहार के चुनाव में हम लोग आते थे, हमसे पूछा जाता था क्या राम मंदिर बन पाएगा? हम कहते थे जरूर बनेगा। तब भी हम कहते थे जरूर बनेगा। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं। लेकिन अब बिहार में भी मां जानकी का मंदिर बन रहा है। लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में भी वह कार्य प्रारंभ हो गया है। यही है विरासत, यही है विरासत, यही है हमारी विरासत। हम भगवान राम और मां जानकी की इस परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करते हैं। हमें चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध और चाणक्य की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति होती है। यह बिहार की वो भूमि है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोटने का काम किया था, तब यही बिहार उठ खड़ा हुआ था, यहां का नौजवान खड़ा हो गया था। सरदेव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में यही पटना में उन्होंने हुंकार भरी थी और कहा था कि देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का अधिकार किसी को भी नहीं देंगे। लेकिन आज जो कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम की थी, उसी कांग्रेस की झोली में आरजेडी ने अपने को गिरवी करके रख दिया है। ये जेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम ये लोग कर रहे हैं। अपने लूट को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ये लोग कांग्रेस की झोली में जाने का काम किए हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको बिहार, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, वैशाली का गणतंत्र उसका उदाहरण है। दुनिया के अंदर ज्ञान भूमि के रूप में महात्मा बुद्ध को इसी बिहार की धरती में, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा इसी बिहार की धरती ने दिया है। देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में इसी बिहार की धरती ने दिया है। और वह बिहार आज विकास की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, कांग्रेस और आरजेडी को कतई अच्छा नहीं लगेगा। बहनों और भाइयों, बिहार की इस परंपरा को हम लोगों ने भी अपने यहां मजबूती के साथ जोड़ने का काम किया। आप याद करिए, सरदेव जयप्रकाश जी की जन्मभूमि बलिया जनपद में, बिहार और उत्तर प्रदेश के जंक्शन में, हमने वहां पर 1977 में सरदेव जयप्रकाश जी ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा था कि वहां के चिकित्सालय का नामकरण अगर हो सके तो उनकी धर्मपत्नी के नाम पर करवा देना। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, हमने सबसे पहला काम किया, जयप्रकाश जी की जन्मभूमि में बने हुए चिकित्सालय को भव्य स्वरूप देकर के उनकी धर्मपत्नी के नाम पर उस चिकित्सालय का नामकरण किया है। उनकी जन्मभूमि को बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। सरदेव जयप्रकाश जी का भव्य स्मारक बनाया है। हमें प्रयागराज की धरती पर पहला, यानी उत्तर प्रदेश का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनानी थी। लोगों ने कहा किस नाम से बनेगा? मैंने कहा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर बनेगा। अयोध्या की कनेक्टिविटी कहां की होनी चाहिए?
हमने कहा पहली कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीतामढ़ी के लिए होनी चाहिए और हम लोगों ने उसको राम जानकी मार्ग के रूप में, उसे 4 लेन के रूप में हम लोग उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार की विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और याद करिए, डबल इंजन की एनडीए सरकार है जो आरजेडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित कर सकता है।